शास्त्रों के अनुसार जो रामचंद्र जी भगवान और सीता माता ने छठ किया था वो किस वजह से की। छठ माता कौन है, सूर्यदेव कौन है? सूर्यदेव की बहन छठ माता है। खरना में खीर बनता है, रोटी बनता है, जो फल फूल होता है वह छठ माता को अर्पित किया जाता है। समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से हीरे जवाहरात अमृत बहुत सारी चीजें निकली, उसी में एक कामधेनु गाय भी निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो हिंदुस्तान और आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि छठ महापर्व की शुरुआत कैसे और किसने किया था। और छठ महापर्व की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ इतिहास के ऊपर भी नजर डालूंगा। हिंदू धर्म के अनुसार मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों को कि छठ व्रत की जो शुरुआत हुई थी वो रामायण काल से स्टार्ट हुई थी, जिसमें मैं उतना समय नहीं लूँगा और विस्तार से नहीं, मतलब थोड़ा मैं बताऊंगा। जैसे मैं रामायण काल में खीर का एक महत्व दिया गया, खीर अमृत होता है। जैसे में आज है निहाय खाए और कल है खरना। खरना में खीर बनता है, रोटी बनता है, जो फल फूल होता है वह छठ माता को अर्पित किया जाता है। और उस खीर का इतना महत्व होता है, वो खीर नहीं, वो अमृत होता है। आइए जानते हैं कि जब इस पृथ्वी की रचना हुई थी तो यहाँ पे जो हम मनुष्य बन के आए थे इस पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे हम लोग के अंदर उतनी सूझबूझ और चलने की ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था और सही ढंग से हम लोग फैसला नहीं ले पाते थे। उसके बाद भगवान हम लोगों के बीच आए और हमें यह ज्ञान दिए कि आप ऐसे करो, ऐसे ऐसे चलो। जब प्रभु जब आए तो हमारे जैसा ही मनुष्य वो बन के आए, जिसमें विष्णु जी जो थे वो मनुष्य रूप में आए और माँ लक्ष्मी एक नारी के रूप में आए। समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से हीरे जवाहरात अमृत बहुत सारी चीजें निकली, उसी में एक कामधेनु गाय भी निकला। कामधेनु गाय निकला। कामधेनु गाय निकलने के बाद में जो भी फल फूल जो भी होता है सबकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुआ था। समुद्र मंथन से हुआ था। जब माता लक्ष्मी और विष्णु जी जब पृथ्वी लोक पे आए, इस तपोभूमि पे आए, ये अखंड भारत था। ये अपने दर्शकों को बता दूं, न यहाँ पे देश था न विदेश था, पूरी दुनिया जो बसी हुई है एक अखंड भारत था। ये बाद में टुकड़े टुकड़े हम इंसानों ने बनाया, किसी का स्विट्जरलैंड, किसी का इंग्लैंड, किसी का अमेरिका, कोई वियतनाम, ऐसे ऐसे मतलब देश बस गए। चलिए खैर उन देशों की बात हटाइए, हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत के ऊपर बात करते हैं। छठ की प्रारंभ कहाँ से हुई, कैसे हुई? छठ की प्रारंभ रामायण काल से हुआ। माता सीता ने सबसे पहले इस छठ पर्व को उन्होंने किया। माता सीता और राम जी दोनों ने मिलकर इस छठ व्रत को किया। छठ व्रत की शुरुआत मुंगेर जिले से हुई थी। मुंगेर जिलों में आज भी आप देख सकते हैं कि सीता माता ने सूर्य देव को, डूबते हुए सूर्य को उन्होंने अर्घ दिया था, उसका भी पांव का चिन्ह वहां मौजूद है। और उगते हुए सूर्य को भी उन्होंने अर्घ दिया था, उसका भी पांव का चिन्ह मौजूद है। उसके बाद में जिस सूप से उन्होंने अर्घ उठाया था वो सूप भी मौजूद है। जिस लोटे से उन्होंने पानी दिया था वो लोटा भी मौजूद है। जिस कलश से राम जी ने दूध का अर्घ दिया था वो भी मौजूद है। आनंद रामायण के
संख्या 33 से 36 तक सीता चरण और मुंगेर के बारे में उल्लेख किया गया है। आनंद रामायण के अनुसार मुंगेर जिले के भभुआ घाट से 3 किलोमीटर गंगा के बीचों बीच पर्वत पर मृदुल का आश्रम में सीता माता ने छठ किया था। और वो मुंगेर का आज नाम मुंगेर है, लेकिन मुंगेर का असली नाम मृदुल है। मुंगेर का असली नाम मृदुल है, जिसको बाद में बदलकर मुंगेर कर दिया गया है। वहीं पे सीता माता ने छठ व्रत किया था। और शास्त्रों के अनुसार जो रामचंद्र जी भगवान और सीता माता ने छठ किया था, वो किस वजह से किए? जब सीता माता को हर कर रावण ले गया था अपने लंका में, तो राम जी ने उनका वध किया था। और रावण एक ब्राह्मण जाति से थे, उसको मरने का उन पर पाप चढ़ा था। इस पाप से मुक्त होने के लिए राम जी को और सीता माँ को छठ व्रत करना पड़ा था। और वहीं पे जब श्रद्धा भाव से जब सीता माता ने छठ किया था, तो छठ माता भी प्रसन्न हुई और सूर्य देव भी प्रसन्न हुई। छठ माता कौन है, सूर्य देव कौन है? सूर्य देव की बहन छठ माता है, उसको पुत्र देती हैं छठी माता। और सूर्य देव भगवान उनको इतना कृपा आसरा बरसाते हैं उन पर कि उनको सारे सुखों की प्राप्ति होती है। और शनिदेव एक ऐसे भगवान हैं जो उनके प्रकोप से कोई नहीं बचा है। जब वक्त आया था तो शनिदेव महाराज जी ने अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा था। अपने दर्शकों को बता दें कि शनिदेव जी भी महाराज वो किसी को नहीं छोड़े हैं। और शनिदेव भगवान जी जब उनके पिता और उनकी बुआ छठ माता का जब आराध्य होता है, शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और वो भी मन चाहा ही फल देते हैं। जो आप अपने मन में रख के हैं वो फल देते हैं। ये तीनों जने मिलके ये फल देते हैं। और इस पूजा में इतना प्रावधान है कि सभी देवों का इसमें पूजा हो जाता है। जैसे मैंने बताया था अपने दर्शकों को कि जब माता आई थी तो अपने साथ कामधेनु गाय लेके आई थी, जिसमें 56 करोड़ देवी देवता का वास था। और उसमें एक नारियल का पेड़ लेके आई थी। आप नारियल का फल का भी छठ में बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसमें आप देखिएगा 3 आँख नहीं होते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। उसमें जितने भी चीज हैं, फल फूल, जो भी अनाज उनाज, छठ माता और सूर्य देव भगवान को सभी और को सभी चीज चढ़ते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस पर्व को, इस व्रत को, छठ व्रत को भगवान लोगों ने भी किया है। यशोदा ने भी किया है, राधा ने भी किया है, रुक्मणी ने भी किया है और महाभारत काल में द्रौपदी ने भी किया है इस व्रत को। और मैं बता दूं अपने दर्शकों को, एक सुकन्या जो राजा की बेटी थी, सुकन्या एक राजा की बेटी थी, उसने गलती से एक ऋषि को शिकार के दौरान उसको घायल कर दिया था। सुकन्या उसके श्राप से बचने के लिए सूर्य देव की शरण में गई, तो छठ माता ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, तुम सूर्य को अर्घ दो, तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। तो सूर्य देव भगवान की बहुत सारी कृपा है, हमारे दर्शकों पे बनी रहे। और छठ का शुरुआत वही मुंगेर जिले से हुआ था और भगवान रामचंद्र जी और सीता मैया ने किया था इस छठ पर्व को। भगवान की बात करें तो रुक्मणी ने, यशोदा ने, सभी भगवानों ने इनका आराध्य किया था और अर्घ दिया था। और आज नए जनरेशन में जो भी हैं, इस महान पर्व छठ को आप दिल से मनाएं। और इस पर्व हम लोग बिहारी समाज के हैं, हम लोग इस पर्व को बहुत
दिल से और श्रद्धा भाव से मनाते हैं। और छठ माता की हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। छठ माता आप पर सदा सहाय रहें और इनकी कृपा होगी तो आपको धन दौलत पुत्र सबकी प्राप्ति होगी। और छठ माता जो हैं वो सूर्यदेव की बहन है, उनकी कृपा आप पर बरसेगी। जो निसंतान है उनको संतान मिलेगा, जो निर्धन है उनको धन मिलेगा। और इनकी कृपा जो है आप लोगों पे सदा बरसती ही रहेगी। आप लोग सही तरीके से छठ मनाइए, श्रद्धा भाव से छठ मनाइए, हम भी विनती करते हैं। और मेट्रो हिंदुस्तान की तरफ से आप सभी छठ व्रतियों का और जितने भी हमारे मेट्रो हिंदुस्तान के दर्शक हैं उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये समय मंगलमय हो। छठ माता, सूर्यदेव, शनिदेव महाराज सारे मिलकर आप लोगों का झोली खुशियों से भर दे। आपके घर में धन की कमी है धन दे, पुत्र की कमी है पुत्र दे, आपका ज़िंदगी खुशियों से भर दे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों से हम अपील करते हैं कि छठ के दिन आप लोग प्रभात बेले उठिए, अमृत समय अमृत बेले में उठिए, अमृत पान का मतलब आप लोग लाभ उठाइए, क्योंकि ये 1 साल के बाद ही ये त्योहार आता है और संजोग बनता है। छठी माता की आप पर हमेशा कृपा बनती रहेगी, सूर्य देवता की कृपा आप पर हमेशा बनती रहेगी। और सूर्य देव का और छठी माता का जो आराध्य करते हैं शनिदेव, अगर शनिदेव की अगर आपके ऊपर कृपा हो गई तो समझिए कि आपको शनिदेव अपने कंधे पे बिठाकर वो चीज़ आपको देंगे जो आपने भविष्य में अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी के साथ हम अपने बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेट्रो हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक हैं वो लोग आप लोग सही तरीके से छठ मनाइए। जय छठ माता।